आज मैं आपसे शेयर करूंगी छोटे बच्चे की मालिश करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप। तो ये मैं अपने अनुभव से अपने बच्चे की जैसे मैंने मालिश की थी अपने समय में, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर सुनिए और देखिए। सबसे पहले आप बच्चे को तैयार कर ले मालिश करने के लिए। देख ले बच्चा शांत है तो आप उस समय मालिश कर सकते हैं। मालिश करने का सबसे बढ़िया टाइम सवेरे का होता है और एक रात को सोने से पहले। कमरा नेचुरल रोशनी से आता जाता रहे, एकदम अंधेरे में ना करें। तो सबसे पहले बच्चे को आप लेटा लें, उसके पहले आप बिछा लें वहाँ पे कोई टॉवेल या चादर। अब बच्चे को आप सीधा लेटा लीजिए। उसके बाद आप किस तेल से मालिश कर रहे हैं पहले सुनिश्चित कर लें। कोशिश करें आप घर का बना ही तेल या घी मालिश के लिए यूज़ करें। मैंने पिछली वीडियो में बच्चे की मालिश के लिए घी बनाया था, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। अब सबसे पहले आप हाथों में थोड़ा सा घी अप्लाई कर लें और पैर से स्टार्ट करेंगे। पहले एक पैर को आप पकड़ें और ऊपर से नीचे की तरफ हाथ घुमाते हुए, जैसे चूड़ी घुमाते हैं ऐसे हाथों को रोल करते हुए हल्का दबाव देते हुए, ज़ोर से प्रेशर नहीं करेंगे। इस प्रकार से एक पैर की मालिश 2 से 3 बार ऊपर से नीचे तलवे तक करेंगे। इसी प्रकार आप दूसरे पैर को करेंगे। दोनों पैरों की अलग अलग मालिश के बाद आप दोनों को एक साथ पकड़ लें, दोनों पैरों को। अब दोनों पैरों को एकदम सीधा कर लें उसके और ऊपर से नीचे प्रेस करके नीचे तक लाएंगे। इस प्रकार 2 से 3 बार करेंगे। अब आते हैं हाथ की तरफ। हल्का सा आप घी अप्लाई कर लें हाथ में। अब पहले एक हाथ को शोल्डर से लेके नीचे तक लेके जाएंगे, कलाई तक। जब भी आप मालिश करें ये बात ध्यान में रखें कि ज़ोर से दबाव नहीं देना है, हल्का हल्का प्रेशर देना है। तो एक हाथ की आप मालिश करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, फिर दूसरे हाथों की ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे। इस प्रकार 3 से 4 बार प्रक्रिया दोहराएंगे। उसके बाद आते हैं उसके पेट की मालिश के लिए। तो पेट का हिस्सा बहुत नाजुक होता है, वहाँ बहुत ही ध्यान से मालिश करना होता है। वहाँ पे नाभि की जगह होती है, तो उधर आप बहुत ही आराम से सहजता से मालिश करें। तो आप हल्का सा घी अप्लाई कर लें हाथों में और गले के नीचे वाले हिस्से से लेकर धीरे धीरे आप छाती तक आएँ और पेट की तरफ गोल घुमाते हुए नीचे लेकर जाएं। इस प्रकार से पेट की मालिश करने से जो कब्ज़ बनती है, बच्चों में गैस बनती है, उससे उनको आराम मिलता है। जो पेट में दर्द होते हैं बच्चे के, जिस कारण रो पड़ते हैं, उसमें काफ़ी आराम होता है। तो इस प्रकार आप पेट की मालिश गोल घुमाते हुए नाभि के आसपास के एरिया से ऐसे नीचे लेकर जाएं। तो ऊपर से नीचे लेते हुए 2 से 3 बार प्रक्रिया दोहराएं। अब आते हैं चेहरे की तरफ। चेहरे में करते हैं बच्चे की मालिश बहुत ही आराम से। आप सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें आपके नेल्स बड़े नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे को चोट लग सकती है। तो हाथ में घी अप्लाई करेंगे और माथे में लगाएंगे। उसके बाद उसके गालों पे, थोड़ी के एरिया पे इस प्रकार गोल घुमाते हुए इसके नाक को थोड़ा सा आप प्रेस करेंगे। अभी नाजुक स्किन होती है, अगर आप नाक के उनका चौड़ा है तो आप उससे शेप दे सकते हैं, तो वो चमड़ी उस प्रकार से हो जाती है, कोशिश कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार आप मालिश करेंगे चेहरे की। उसके बाद आते हैं, उसको उल्टा कर दीजिए, बच्चे को पीठ की तरफ लिटा दीजिए। पीठ के हिस्से में करेंगे, हल्का सा घी अप्लाई करें और जो पीठ वाला हिस्सा है ऊपर से नीचे लेते हुए आएँ। ध्यान रहे उसकी रीढ़ की हड्डी पे दबाव बिल्कुल नहीं देना है। आप इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर की सहायता से जो रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों साइड से आप लेते हुए गले के नीचे से हिस्से से लेते हुए नीचे उसके टेलबोन तक लेके जाएंगे। हल्का हल्का प्रेशर देना है। इस प्रकार ऊपर से नीचे की तरफ उसकी पीठ की मालिश करनी है। उसके बाद बच्चे को आप सीधा कर लें और अब सर की मालिश करनी है। सर की मालिश वैसी ही करनी है जैसे हम शैम्पू करते हैं। उसके जो तालू होता है बहुत नाजुक होता है, उस जगह पे आप सरसों तेल अच्छे से रख सकते हैं। अभी ठंडी का महीना है तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं तो आप जो घी घर पे बनाए हैं उसी को अप्लाई करें। इस प्रकार ये मालिश का स्टेप पूरा हुआ। अब हम करते हैं बच्चे की एक्सरसाइज। तो जो दोनों हाथ उनका पकड़ लें और क्रॉस करके उनको हल्का सा खींचें, ऐसे क्रॉस करते हुए। उसके बाद पैरों को सीधा पकड़ लें और उसको भी क्रॉस करके एक्सरसाइज करवाएं।
अब पैरों को ऊपर पकड़ के उसके सिर तक उसका पंजा लेकर जाएं, धीरे धीरे कोशिश करें। इस प्रकार उनकी स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो ये हो गया हमारा मालिश। इसके बाद बच्चे को आप पहले ही पानी तैयार कर ले उसके नहलाने के लिए, तो गुनगुना पानी से नहलाना है, जिससे कि जो अतिरिक्त घी है वो निकल जाता है। उसके बाद आप उसको जो पाउडर आप यूज़ करते हैं वो लगा सकते हैं। इस प्रकार आपके बच्चा एकदम मतलब रिलैक्स हो जाता है, बहुत अच्छी नींद होती है। तो आप बच्चे की मालिश दिन में 2 बार ज़रूर करें। मालिश के दौरान नज़दीकी शारीरिक संपर्क आपको शिशु की ज़रूरतों के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाता है। आप अपने शिशु को बेहतर ढंग से समझ सकेंगी और आपका शिशु भी आपको बेहतर ढंग से प्रतिक्रिया दे सकेगा। शिशु की नज़रों से नज़रें मिलाना और उससे बातें करना मालिश के दौरान शायद ज़्यादा आसानी से हो सकेगा। यदि आपको शिशु से बातचीत करना मुश्किल लग रहा हो तो मालिश के दौरान आप उससे बातचीत करने में अधिक सहज महसूस कर सकती हैं। नवजात शिशु की मालिश के लिए सही समय सुबह उसके उठने के बाद है। हर एक के रिवाज अलग होते हैं। कई घरों में बच्चे को मालिश करके नहलाते हैं तो कई घरों में नहलाने के बाद मालिश करते हैं। सबसे ज़्यादा आपको आपका बच्चा कब मालिश के लिए तैयार है वो देखना है, और बच्चा जब तक 2 महीने का होता है तब तक आप इसे किसी भी समय मालिश कर सकते हैं, क्योंकि तब तक बच्चा अधिकतर सोता रहता है। इसलिए आप बच्चे के मूड के हिसाब से मालिश कर सकते हैं। बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तब आपको मालिश का समय फिक्स कर देना है, क्योंकि बच्चे को भी हर रोज़ एक ही समय पर चीज़ें होना अच्छा लगता है। अगर आप छोटे बच्चे को रात को सोने से पहले भी मालिश करते हो तो ये भी समय बहुत अच्छा है। इससे बच्चे को अच्छे से नींद आएगी और आपका बच्चा सुबह फ्रेश उठेगा।